हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बोनस, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड और फेस वैल्यू के बारे में कि ये सब क्या है। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी जो कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स पर है, वो जाकर प्लेलिस्ट में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं बोनस के बारे में कि बोनस क्या होता है। मान लीजिए रिलायंस के आपके पास 10 शेयर्स अवेलेबल है और कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया, तो आपके वो 10 शेयर्स 20 शेयर्स हो जाएंगे, 30 शेयर्स हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के। तो जब भी किसी भी कंपनी जब भी एक बोनस अनाउंस करती है तो कुछ इस तरह से अनाउंस करती है, जैसे कि 1:1, 1:2 या फिर 2:1, इसी तरह बोनस अनाउंस करती है। अब ये 1:1, 1:2 या फिर 2:1 क्या है? 1:1 मतलब एक शेयर पर एक एक्स्ट्रा शेयर मिलना, मतलब आपके 10 शेयर्स पर एक्स्ट्रा 10 शेयर्स मिलना, टोटल आपके पास 20 शेयर्स हो जाएंगे। अब ये 1:2 क्या है? 1:2 मतलब दो शेयर पर एक एक्स्ट्रा शेयर मिलना, मतलब अभी आपके पास 10 शेयर्स अवेलेबल है तो आपको एक्स्ट्रा 5 मिलेंगे, टोटल 15 हो जाएंगे। अब सबसे अच्छा होता है 2:1 बोनस मिलना। 2:1 बोनस मतलब आपके सिर्फ 1 शेयर पर 2 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। जैसे कि अभी आपके पास सिर्फ रिलायंस के 10 शेयर्स है तो आपको एक्स्ट्रा 20 मिलेंगे, तो टोटल आपके पास 30 हो जाएंगे। तो इसी तरह कंपनी बोनस अनाउंस करती है। तो अब ये कंपनी बोनस अनाउंस क्यों करती है, मतलब इसमें उनका क्या फायदा है? तो कंपनी बोनस तब अनाउंस करती है जब कंपनी का प्राइस हाई जा चुका होता है और कंपनी को उनके प्राइस को नीचे लाना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, अरे अब ये कंपनी की प्राइस को नीचे लाना है तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? जी हाँ, जब भी कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो उसका प्राइस भी नीचे आ जाता है। अब मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 2000 रुपीज है, तो और रिलायंस ने 1:1 बोनस अनाउंस कर दिया, तो आपके 10 शेयर्स 20 शेयर्स हो जाएंगे और वो 2000 रुपीज का शेयर जो है 1000 रुपीज पर आ जाएगा। मतलब आपका यहाँ तक तो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही थी। आपका प्राइस जो है 2000 पर आपने 10 शेयर्स लिए थे, वो 1000 रुपीज पर आ गए और आपको 20 शेयर्स मिल गए, मतलब टोटल उतना ही है। तो इसमें आपका क्या फायदा हुआ आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपका फायदा आप होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 2000 रुपीज पर नहीं खरीद सक रहे होंगे वो शेयर को, मतलब वो शेयर उन्हें महंगा लग रहा होगा वो प्राइस पर। तो कंपनी तब ऐसा करती है जब वो शेयर की प्राइस ऊपर जा चुकी होती है, तो वो 1000 रुपीज जब कंपनी नीचे ला लेगी तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रिलायंस की कंपनी को 1000 रुपीज पर खरीदना पसंद करेंगे और इससे कंपनी की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और शेयर प्राइस के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि 1000 रुपीज से बहुत जल्दी ऊपर चला जाए। तो तब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके पास बोनस शेयर्स आ गए हैं। आपके पास पहले जो 10 शेयर्स थे वो 20 हो चुके हैं और 1000 रुपीज से शेयर बढ़ रहा है, तो आपका जो भी प्रॉफिट था वो भी डबल स्पीड से अब ऊपर जाएगा। तो ये फायदा होता है बोनस का, तो इसे बोनस कहते हैं। तो अब देखते हैं ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। मैं आपको HDFC बैंक के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। लास्ट ईयर जुलाई 2019 में HDFC बैंक ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। तब उनकी शेयर की प्राइस जो थी 2200 हुआ करती थी और स्टॉक स्प्लिट 1:1 अनाउंस किया था उन्होंने। तो उसके बाद 2200 से वो स्टॉक प्राइस 1100 पर आ गई थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेम बोनस की तरह हुआ, लेकिन नहीं। स्टॉक स्प्लिट और बोनस में फर्क होता है फेस वैल्यू का। अब ये फेस वैल्यू भी स्टॉक स्प्लिट में आधी हो जाती है। जब HDFC बैंक ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस नहीं किया था तब उनकी फेस वैल्यू थी 2 रुपीज और स्टॉक स्प्लिट के बाद फेस वैल्यू 1 रुपये की हो गई है। मतलब बोनस, जब भी बोनस अनाउंस होता है तो स्टॉक स्प्लिट में कोई भी गिरावट नहीं होती है और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होता है तो फेस वैल्यू आधी हो जाती है। और इसी में यही फर्क होता है बोनस और स्टॉक स्प्लिट में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब कंपनी की एक वैल्यू होती है जिसे हम पार वैल्यू भी कहते हैं। ये कंपनी के ऊपर होता है कि कितनी रखना है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि फेस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। ये कंपनी की मर्जी होती है, 2 रुपीज रखे, 5 रुपीज रखे, 10 रुपीज रखे, कितनी भी रखे, ये उनके ऊपर होता है। जब भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तब उनको डिसाइड करना होता है कि फेस वैल्यू क्या रखी जाए, तो इसे फेस वैल्यू कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फेस वैल्यू कुछ भी रहे, हमें क्या करना, 5 रुपीज रहे, 10 रुपीज रहे, 2 रुपीज रहे, ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी की मर्जी। लेकिन नहीं, तब जब भी आपको डिविडेंड मिलता है तो फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड मिलता है। अब आप ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड मतलब कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी उनके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपके साथ भी शेयर करती है। मतलब अभी रिलायंस के रिजल्ट या HDFC बैंक के रिजल्ट, SBI के रिजल्ट आएंगे 3-3 महीने में, तो कंपनी उनके प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट आपके साथ भी शेयर करती है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से ही, फेस वैल्यू को देखकर ही आपके साथ शेयर होता है।
अब मान लीजिए रिलायंस का फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी ने 100% डिविडेंड अनाउंस कर दिया। ऐसे बहुत से कंपनीज करते हैं 100% डिविडेंड, 50% डिविडेंड, 500% डिविडेंड, कुछ कंपनीज तो 1000% डिविडेंड तक भी अनाउंस करती है। तो अब हम देख लेंगे कि रिलायंस का फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज है और कंपनी ने 100% डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो इस हिसाब से आपको कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो अब मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स रिलायंस के हैं और उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी ने 100% डिविडेंड अनाउंस किया। तो अब ये फेस वैल्यू ले लीजिए आप 10 रुपीज और डिविडेंड परसेंट ले लीजिए 100%। 10 रुपीज का 100% क्या होगा, और 10 रुपीज मतलब आपको एक शेयर पर 10 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आपको आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 1000 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। मतलब 100 इंटू 10, एक शेयर पर आपको 10 रुपए का डिविडेंड दिया जा रहा है, उनका प्रॉफिट आपके साथ बांटा जा रहा है। अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 10 रुपीज के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, आपको टोटल 1000 रुपीज डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह होता है डिविडेंड, वो लोग फेस वैल्यू के हिसाब से बांटते हैं। तो ये था बोनस, स्टॉक स्प्लिट, फेस वैल्यू और डिविडेंड। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी रात के 2:30 बज चुके हैं, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। इतनी रात को आपके लिए वीडियो बन रही है, मतलब एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो चलिए आज के वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं।